औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। और लोग जिन लोगों से जिन रहनुमाओं से पीटीआई छुड़वाई जा रही है, उस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा आज। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उन अफराद के हवाले से जिनसे पीटीआई छुड़वाई जा रही है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर, खासकर हिना परवेज जैसे, कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सके और अब अपने लीडरों की मिसालें दे रहे हैं। फर्क मैं बता देता हूं। हम बैठे हैं ना, थोड़ा सा तजिया करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें। जब जियाउल हक के दौर में पीपल पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक बंदा मुझे दिखा दें जिसको ये कहा गया हो कि तुम्हारी बेटी की नंगी तस्वीरें हमारे पास हैं। कोई एक लीडर ऐसा बता दें जिसको ये कहा गया हो कि उसके घर में जाके ये कहा गया हो कि तुम्हारी औरतों के साथ रेप किया जाएगा। कोई एक लीडर ऐसा बता दें जिसको ये कहा गया हो कि अगर तुमने पार्टी ना छोड़ी तो तुम्हारे 13 साल बच्चे को मार दिया जाएगा। कोई एक लीडर ऐसा बता दें जिसको ये कहा गया हो कि तुम्हारे खून पसीने के से बनाए हुए कारोबार को तबाह कर देंगे, मिलियामेट कर देंगे अगर तुमने पार्टी ना छोड़ी। बहुत शौक है हिना परवेज भट्ट को और बहुत सारे और नून लीगियों को इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं। 72 साल बेवा डॉक्टर शीरी मजारी, उसको ये कहा, उसने जब कहा कि मुझे जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, उसने सबको बता दिया कि वो क्यों छोड़ रही है पार्टी। उससे छोड़ नहीं रही, उससे छुड़वाई जा रही है। जेल में उसकी बेटी की वीडियो दिखाई गई। जाहिर है आम वीडियो तो नहीं होंगी, यतीम बच्ची है वो, ईमान मजारी, उसकी वीडियो दिखाई गई हैं। मलिका बुखारी ने कहा कि जी उनको कहा गया है कि 13 साल बेटा है तुम्हारा। क्या समझते हैं आप लोग कि इस तरह दब जाएगी? वो सही कहा है इमरान खान ने कि ये जियाउल हक से ज्यादा बुरा दौर है। जियाउल हक का दौर कुछ नहीं था। कारकुनों को अगर कोड़े मारे जाते थे ना, तो ये नहीं कहा जाता था कि तुम्हारे घर पर भी हमला होगा। कारकुनों को भी पता होता था कि हमारे घर, हमारी इज्जतें महफूज हैं। मौजूदा हुकूमत तो बेगैरती की हदें पार कर रही है। कारकुनों को नहीं तोड़ सके, लीडरों को तोड़ा जा रहा है। और लीडर को भी, हर लीडर यही कहता है कि हमारे फैमिली मसाइल हैं। फिर हकीकत तो फिर सामने है, जाती मसरूफियात हैं। शीरी मजारी ने और मलिका बुखारी ने तो खुलकर बोल दिया ना कि बच्चे, या जो वीडियोज आई हमाद अजहर के घर से, उस्मान डार के घर से हमाद अजहर की बहनों के घर पे हमला किया गया, मैं इसको हमला ही कहूंगा। और उस्मान डार के घर पे जाकर पुलिस वालों की बाकायदा आवाजें मौजूद हैं, कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार ना हुआ हम उस्मान डार तो तुम्हारी औरतों को रेप करेंगे। इस तरह से जीती जाती हैं जंगें, इस तरह से मुखालफों को हराया जाता है। ये यकीनन जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिख कर दिया है, बहुत गंदा लिख के दिया है। याद रखिए, शीशे के घरों में बैठकर पत्थर नहीं मारे जाते।
شروع میں تو شاید پتھر نشانے پہ لگ جائیں، پھر واپس بھی آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی لیڈر کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے کل بھی اپنے ویڈیو میں کہا تھا، 27 سالہ جدوجہد اکیلی شروع کی تھی عمران خان نے، آج اس کے ساتھ عوام ہے، آج اس کے ساتھ عوام ہے، تو یہ یقیناً یہ وہ المیہ ہے پی ڈی ایم حکومت کے لیے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اکیلا کافی ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ اکیلا کافی ہے۔ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس نے جیت کے بتائے کہ وہ اکیلا کافی ہے۔ بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ ظلم سے دل جیتے نہیں جاتے، ظلم سے دل جیتے نہیں جاتے، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے مخالفوں نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔